हेलो स्टूडेंट्स। हमारे पास आगे नेक्स्ट लास्ट टाइम हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जैसे tan इन्वर्स के फार्मूले मैंने उसके साथ रिलेटेड सम करवाए थे। अब है हमारे पास प्रूव दैट साइन इन्वर्स x/17 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इन्वर्स 77/36। ऐसे वाले सम भी इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, आ जाते हैं। सो आपने सिर्फ इसमें ये देखना है। देखो लास्ट टाइम हमने मोस्टली मैंने बोला था कि tan इन्वर्स का ही फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। पर यहाँ पे तो साइन 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 आ गया, यहाँ पे साइन है, आंसर उन्होंने tan में पूछा हुआ है। तो आपने क्या करना, जब भी ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आए तो जॉन से जैसे tan में आंसर पूछा है, जिसमें आंसर पूछा है ना, तो आपने पहले इन दोनों को उसमें लेके आना है, tan में ही लेके आना है, ठीक है। और वैसे भी कैसे करना है कि जब भी जो भी पूछा है ना, पहले आप इन दोनों को tan में ही लेके आना, फिर आपने tan और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो tan x प्लस वाई का फार्मूला लगाना है। वो कैसे लगाना है वो देखो। अब सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हमने इसको कुछ मान लिया x, इसको मान लिया y। लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू x, देन साइन ऑफ x की वैल्यू हमारी 8/17। अब हमें tan की पता करनी है, तो मैंने कॉस की भी वैसे पता कर ली, क्योंकि साइन एक्स इज इक्वल टू 8/17, ठीक है। देखो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 8/17। सो बाय पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से आप इसे इजीली से साइन की तो पता है, कॉज और टैन की पता कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो हमें पी और एच दी हुई है, ठीक है। तो पहले हम बेस पता कर लें। बेस कैसे पता करेंगे, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। क्या हो गया हमारे पास, 289 माइनस 64, दिस इज इक्वल टू 225। बी का स्क्वायर, सो बी कितनी हो गई हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट करा तो 15, ठीक है। सो हमें अब बी पी सब कुछ पता लग गया। अब हमने कॉज की वैल्यू पता करनी है, दिस इज बी अपॉन एच। बी कितना हो गया, 15/17। फिर हमने टैन की पता करनी है, दिस इज पी अपॉन बी। पी हमें 8 दिया हुआ है, तो बेस कितना है 15, ठीक है। ऐसे आपने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। सो आपने tan x की वैल्यू निकाल दी। सिमिलरली इसको मैंने y कंसिडर करा। लेट साइन इनवर्स 3/5 को y माना, साइन ऑफ y इज इक्वल टू 3/5। फिर ऐसे ही हमें पहले बेस निकालना होगा, फिर आपने कॉज और tan की वैल्यू निकाल देनी, ठीक है। अब स्टूडेंट जोन से जो भी इधर है आपने उसी का ही फार्मूला लगाना है, चाहे साइन है, चाहे tan है, चाहे कॉज है, ठीक है। तो मैंने tan और इसको माना था x, इसको माना था y, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। सो आपने खुद अपनी तरफ से ये इसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाना है। सो tan जो भी इसके बीच में साइन है उसी का ही वो साइन आपने यहाँ डालना। tan x प्लस वाई का फार्मूला लगा के tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। मैंने यही फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे x पता है, tan फार्मूला अप्लाई कर दे, मुझे tan x tan y की सभी की वैल्यू पता है। जस्ट आपने सॉल्व करके आपके पास ये बन जाएगा जो भी tan के पास है। देयरफॉर tan x प्लस वाई इज इक्वल टू 77/36। x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे इन्वर्स हो गया, tan इन्वर्स 77/36। नाउ x को मैंने क्या माना था, साइन इन्वर्स 8/17। y को क्या माना था, साइन इन्वर्स 3/5। यहाँ की वैल्यू पुट कर दो, वो हमारा आ गया, ठीक है। बस कुछ नहीं है, जो भी इस साइड है उसी का ही फार्मूला आपने अप्लाई करना है। वो देख लेना कि माइनस में करना है या प्लस में करना है। इन दोनों के बीच में जौन सा भी साइन है ना, वो ही वाला साइन लगाना आपने, ठीक है। और आगे ये लगाना है जो यहाँ पर है, बस। उसके लिए पहले आप साइड ऐसे करो ना, साइड पे फार्मूला लिख लेना। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए पहले आप वो ऊपर से निकाल लो, ठीक है। सो बस वैल्यूज़ निकाल दो, फिल कर दो। नाउ साइन इनवर्स 3/5 शो डैट कि हमने ये सारा हमारे कॉज में आना चाहिए। तो हम इसमें कॉज में पूछा हुआ है, तो साइन को पहले हम कॉज में कन्वर्ट करेंगे, सेम इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। साइन ऑफ x इज इक्वल टू 3/5, तो कॉज x की वैल्यू जैसे सेम पंडित बद्री प्रसाद से हमने कॉज x की वैल्यू निकाल देनी है। सिमिलरली साइन कॉज y की निकाल दी। अब हमें कॉज, इधर कॉज है तो मुझे कॉज का ही फार्मूला अप्लाई करना है। कॉज इसके बीच में माइनस है तो माइनस का फार्मूला लगाना है, कॉज x माइनस वाई। ये खुद आपने फार्मूला अपनी तरफ से खुद सोच के लगाना है कि यो इधर है, मैंने वही फार्मूला अप्लाई करना है। दिस इज कॉज x कॉज y, माइनस है तो प्लस साइन x साइन y।
कॉज एक्स की भी वैल्यू पता है, कॉज वाई की भी पता है, साइन एक्स साइन वाई की भी पता है। वैल्यूज पुट करके आपने सॉल्व कर देना। सो कॉज एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें पता है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस इज इन्वर्स हो गया। एक्स को क्या माना था, साइन इन्वर्स 3/5, वाई को हमने, ठीक है। जस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, बस आपने स्टूडेंट्स इस ये जो भी इधर है वही फार्मूला वो आपने उसी का ही फार्मूला लगाना है। ये देखना कि प्लस है तो प्लस का लगा दो, माइनस है तो माइनस का लगा दो। साइड पहले आप साइड पे लिख लो, उसके लिए जो जो चाहिए वो आपने ऊपर से निकाल लेना है, ठीक है, बस कुछ नहीं। और ऐसे ही और है हमारे पास, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, इस सारी की वैल्यू पता करनी है मैंने। सो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जैसे टैन है तो अंदर भी मेरा टैन का ही कुछ बनना चाहिए इनवर्स, तो समथिंग कुछ कोई भी एंगल है, क्योंकि जो भी फंक्शन बाहर होता है अगर उसका इन्वर्स अंदर हो तो उसका सिर्फ दोनों का जो भी एंगल है वो ही रह जाता है हमारे पास, ठीक है। दिस इज इक्वल टू सिंपल टैन थीटा। सो मेरा बाहर टैन है तो मुझे अंदर भी टैन में इन्वर्स में ही चाहिए, ठीक है। सो मैंने इस सारी टर्म को टैन इन्वर्स में लेके आना है। सेम वही, इसको मैंने x कंसीडर कर लिया, इसको y कंसीडर कर लिया। साइन x की वैल्यू 3/5 है तो मुझे तो टैन चाहिए अंदर, तो मैंने टैन में कन्वर्ट कर लिया बाय पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग, सेम जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। इसको मैंने y कंसीडर कर लिया, कॉट y इज इक्वल टू 3/5, सिम टैन y की वैल्यू 2/3 आ गई, y की वैल्यू हमें पता चल गई। और इसको मैंने x माना था, इसको y, सो देयरफॉर टैन x प्लस वाई जो बाहर था वो एज इट ही, इसको x माना था x, इसको y इज इक्वल टू टैन x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू यहाँ से टैन इनवर्स 3/4, ठीक है। y की वैल्यू इन टर्म ऑफ टैन में टैन इनवर्स 2/3, सो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फार्मूला टैन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, वो फार्मूला अप्लाई करके टैन टैन अंदर जो जैसे टैन अंदर टैन इनवर्स है तो सिंपल जो एंगल है वो ही रह जाता है हमारा, ठीक है। सो आपने कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो जो भी बाहर है ना अंदर वाली टर्म को उसी में ही लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने पता करनी है, ठीक है। तो हमने ये सारी कंडीशन हमें दी हुई है। नाउ साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू 1 के बराबर है। स्टूडेंट अगर यहाँ पे साइन है तो मैं इस 1 को भी इन टर्म ऑफ साइन में ही लिख लूँ। साइन कब 1 होता है 90 पे, इसका मतलब कि 1 को मैं साइन π/2 लिख लूँ। क्यों लिखा, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होते हैं तो इनके जो अंदर एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। सो मैंने इन 1 को इन टर्म ऑफ साइन में लिख लिया। अगर फिर मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो गए तो जो अंदर एंगल है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए। सो कॉज इनवर्स x की वैल्यू पता करनी थी, x वाला मैंने एक साइड रख लिया, बाकी ले गई उधर। नाउ यहाँ पे क्या था, कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कॉज भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कॉज, यहाँ पे मैंने कॉज के साथ मल्टीप्लाई करी तो क्या बन गया हमारा, कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू कॉज ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। कॉज इनवर्स x सिर्फ x ही रह गया, यहाँ पे कॉज 90 माइनस थीटा, दिस इज कॉज 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, दिस इज साइन थीटा, ठीक है। सो कॉज 90 माइनस दिस इज थीटा, सो क्या हो गया हमारा x इज, जो हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई यहाँ पे तो x बच गया, यहाँ पे हमने कॉज पे साइन 90, ठीक है। थीटा कितना है हमारा साइन, ये सारा थीटा है, ठीक है। फिर वही इसका अगर फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर उसका इन्वर्स हो तो सिर्फ जो भी एंगल है वो ही रह जाता है। सो x की वैल्यू 1/5, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, हमने इसकी वैल्यू पता करनी है। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो आप इसको अंदर टैन में बना सकते हो, ठीक है। नहीं सॉरी, टैन में तो देख लेना आपने जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने इसको क्या करा, कंसीडर साइन इनवर्स x 1/2 को मैंने कुछ कंसीडर कर लिया, x मान लिया, साइन x इज इक्वल टू 1/2। साइन x कब 1/2 होता है, क्योंकि जब मैंने इसको x माना है तो मैं ईजिली यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ठीक है। सो मैंने क्योंकि कॉज भी अंदर कोई भी एंगल होगा तो उसी के तो वैल्यू पता कर सकती हूँ, कॉज जो सा भी एंगल होगा उसकी तो वैल्यू पता ही होगी, ठीक है। सो साइन x इज इक्वल टू 1/2, साइन 1/2 कब होता है 30 पे, ठीक है।
साइन एक्स इज इक्वल टू इस 1/2 को मैंने कैसे लिख दिया, साइन पाई बाई 6। फिर वही अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होते हैं, उनके एंगल्स एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं, सो एक्स की वैल्यू पाई बाई 6। दिस इज tan इनवर्स 2 cos 2, यहाँ पे जो मैंने एक्स लिख माना था उसको एक्स लिख दिया, एक्स की वैल्यू पाई बाई 6 आई, वहाँ पे मैंने फिल कर दी। ठीक है, कितना बच हमारा आया पाई अपॉन 3, पाई अपॉन कॉस पाई अपॉन 3 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4। ठीक है, ये था आपका स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड।